नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। और आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, शिक्षा के विषय पर, क्योंकि शिक्षा से ही समाज बनता है, समाज से ही देश बनता है। अगर शिक्षित समाज होगा तो अच्छा देश बनेगा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शिक्षाविद डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जिनका एक ध्येय है राष्ट्र प्रथम। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, 12वीं का एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं। जो अभिभावक हैं वो बच्चे के भविष्य के लिए आगे जो शिक्षा है उसके बारे में सोच रहे हैं। किस तरह से उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए, हायर एजुकेशन में किस तरह से जा सकते हैं वो? भारत सरकार उच्च शिक्षा के लिए बहुत काम कर रही है। प्रोफेशनल पढ़ाई में ज़्यादा बच्चे जाएं, स्किल के लिए ज़्यादा चिंतित हों, क्योंकि जब तक उनको काम कोई आता नहीं होगा, हाथ का काम, कि भारत की ट्रेडिशनली क्या थी, हैंडीक्राफ्ट। दूसरा ट्रेडिशनल हमारा दिमाग का काम, सॉफ्टवेयर। उसमें हार्डवेयर में हम पीछे रह गए, सॉफ्टवेयर में आगे निकल गए। तो बैलेंसिंग की ज़रूरत है। और शिक्षा पद्धति हमने मैकाले वाली को ही लगातार ढोया है 1857 के बाद। आज़ादी के बाद भी उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन हम नहीं कर पाए। नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, जो भारत रत्न कस्तूरी रंजन जी ने बहुत विचार विमर्श के बाद लागू हो गई, NEP 2020। उसके अंदर भारत के उन सब चीज़ों को समावेश करने की कोशिश है जो भारतीय हैं, और विदेशी जो भी सोच है उससे मुक्ति पाने की। जैसे लेटेस्ट अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कुलपति को कुलगुरु कहा, छोटा सा एक परिवर्तन है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इसी ढंग से 12वीं में जब बच्चा आता है, पहले 11वीं, हमारे टाइम में 11वीं के बाद कॉलेज था। राजीव गांधी ने 1985 में इसको 12वीं के बाद कर दिया। नई शिक्षा नीति में फिर कुछ चीज़ें परिवर्तन आ रही। परिवर्तन आने में 10 साल लगेंगे, क्योंकि उन्होंने नर्सरी से ही उसको प्रारंभ किया कि 2 साल के बच्चे से ही शुरू करें, 5 तक ये हो, इसके तक ये हो। तो वो नीचे से भी लागू होना शुरू हो, कॉलेज लेवल पे शुरू हो गया। परंतु उसे पूरी तरह लागू करने के लिए जो मानसिकता चाहिए आदमी की, हमारे ब्यूरोक्रेसी में भी शायद उतनी नहीं है स्ट्रॉन्ग विल, जितनी राजनीतिक नेतृत्व की तेज़ी से काम करने की इच्छा है। अब बच्चा जो 12वीं पास आ रहा है उसको चौराहे पर खड़ा है। पहले तो 10वीं के बाद ही उसको कोई उतनी दिशा देने वाले अध्यापक नहीं है कि बच्चे की एप्टीट्यूड देख के उसे क्या पढ़ना है, उसका इंटरेस्ट साइंस में है, आर्ट्स में है, कॉमर्स में है, वो बनना क्या चाहता है। पढ़ने से पहले एक बात आती है सर, उसका एडमिशन। आजकल एडमिशन का समय चल रहा है, बड़े बड़े विज्ञापन, काफ़ी कॉलेज जो हैं अपना ऐड दे रहे हैं, FM पे हम रेड सुनते हैं, अखबारों में आते हैं, और काफ़ी लोग दलाल टाइप के हैं जो लोगों को मिसगाइड करते हैं। उनसे किस तरह से बचा जाए? ये इसीलिए जब तक आप स्कूलों को ही केंद्र नहीं बनाओगे गाइडेंस के लिए। हमारे टाइम में भी हमारे जो प्रिंसिपल, छोटा स्कूल थे, थोड़े बच्चे थे, पर हमें गाइड करते थे, बेटा तेरे लिए ये ठीक रहेगा कि तू साइंस लेके इंजीनियर बन सकता है, तू साइंस लेके मेडिकल में जा सकता है, तेरी तो आर्ट्स अच्छी है, ड्राइंग अच्छी है, तो इसमें जा सकता है। वो चीज़ें आज जितनी होनी चाहिए वो नहीं है। अब बच्चे को पता नहीं, माँ बाप को नहीं पता क्या करना है। 12वीं के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम इतने होने लगे कि बच्चा उस दबाव में ही, इंजीनियरिंग वाले तो 9वीं से ही कोचिंग सेंटरों में धक्के खा रहे हैं, दूसरे लोग ये क्यूट, CUET और ये दुनिया भर के आगे, क्लेट आ गया, कैट, उसमें माँ बाप भी उलझ गए, उनके खर्चे भी बढ़ गए। और जो ये आपने भी बताया जो ऐड है, अच्छा, यदि कोई कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूशन पर डे 20-30 लाख रुपए प्रचार पे खर्च कर रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? इसका मतलब उन्होंने वो पैसा कमाने का जरिया बना लिया। कोचिंग के नाम पे कोटा में हर साल 10-20 बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये कोचिंग स्कूल क्या करते हैं? अगर इस देश में इतने बढ़िया बढ़िया स्कूल हैं, स्कूलों में भी ब्रांडिंग होगी, ब्रांडिंग के भी
फ्रेंचाइजी होगी, नए नए कॉन्सेप्ट आके धन कमाने की प्रवृत्ति जब बढ़ती है तो छोटे रास्ते ढूंढते हैं, और उसके अंदर जितनी पॉसिबल बेईमानी कोई व्यापार में करता हो उससे थोड़ी ज़्यादा शिक्षा को जिन्होंने व्यापार बना लिया वो लोग कर रहे हैं, चौड़े में कर रहे हैं, और सरकार कुछ नहीं कर पा रही। नर्सरी के स्कूल 5,000-8,000 रुपये महीना हो, स्कूल के लेवल पे फीस 12,000, 15,000, 20,000 रुपये वाले भी देखे मैंने, 30,000 रुपये महीने की भी, और कॉलेज में आके 15 रुपये में ही पढ़ेंगे। देश की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 15 रुपये के 16 नहीं हो पाए, 4 जनरेशन पढ़ चुकी। अब ये विडम्बना है, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कि आज जो बच्चा कॉलेज में आ रहा है, जो जिस स्कूल्स की पृष्ठभूमि से आ रहा है, उसकी फ़ीस उस हिसाब से फिक्स होनी चाहिए। लास्ट पेड फीस वो मिनिमम होनी चाहिए, ताकि उसी पैसे से गरीबों को, अभावग्रस्त बच्चों को हम ज़्यादा पढ़ा सकें, ज़्यादा नवयुग स्कूल खोल सकें, ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय खोल सकें जो पीएम श्री नाम हो गया, जिसमें हॉस्टल ज़्यादा से ज़्यादा बने। आदिवासी इलाका जो 20% है, जो ट्राइबल एरिया है, वहाँ के बच्चे हॉस्टल में रह के उनको एक शिक्षा व्यवस्था, जिसमें वो खेलों में मस्ती ज़्यादा है तो उनसे ओलंपियन तैयारी करने की उन्हीं से कोशिश करें। आखिर वो बॉडी भी उनकी तगड़ी है, जीवन भी उनका सादा है, तो वो सारा करने के लिए पैसे की आवश्यकता है। सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। 10 लाख टीचर की शॉर्टेज में पिछले 10 साल से सुन रहा हूँ देश में, क्यों नहीं भरी जा रही? क्योंकि पैसा है नहीं, और कोई भी सरकार ये नहीं कहती कि पैसा नहीं है इसलिए नहीं भर रही। सच बोलने की हिम्मत अगर शिक्षित व्यक्ति में भी नहीं रहेगी और झूठ को बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ेगी तो परिवर्तन कौन लेके आएगा? परिवर्तन लाने के लिए मन से भी मजबूत होना चाहिए ना व्यक्ति, वो नहीं हो पा रहा है। गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसका जो प्रक्रिया है एडमिशन की बहुत लंबी प्रक्रिया है। अभी सीटी हुआ है, लंबी भी है, थकाऊ भी है, उबाऊ भी है जी, और कंट्राडिक्शन से भरी हुई है, जिसके अंदर नए नए फार्मूले लाके कि कमज़ोर कॉलेजों को भी तो बचाना है हमने। ये पहली बार मैं सुनता हूँ। कमज़ोर बच्चे को पढ़ाना, ये तो मैं सुना करता था। कमज़ोर बच्चे के लिए प्रोत्साहन दे, उस स्कॉलरशिप दो, वो भी समझ में आती है। कमज़ोर कॉलेज को अब आर्थिक सहायता दो, वो भी समझ में आती है। पर कमज़ोर कॉलेज में एडमिशन हो जाएं, इसलिए अच्छे कॉलेजों में कैपिंग कर दो। आज तक विश्व में कहीं नहीं सुना है कि कैपिंग मतलब मेरिट के ऊपर पाबंदी लगाना। इंजीनियरिंग कॉलेज में वो लग रही है पिछले 3 साल से। बढ़िया कॉलेज हैं जो हमारे जैसे कॉलेज में 50-60 सीटें खाली रह जाएं और अगले साल माइग्रेशन से भी ना भरे। बच्चे भी चाहते हैं कि कॉलेज में आएँ। आज भी बच्चा चाहता रहा। नई एजुकेशन पॉलिसी में माइग्रेशन लिबरल होना चाहिए बोला है। 2 शिक्षा लेना चाहिए एक टाइम, 2 डिग्री ले ले, प्लस कर ले कुछ भी, वो सब अलाउ कर रहे हैं भारत सरकार। दिल्ली सरकार, क्योंकि सरकार ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की थी, वो ऐसे काम कर गए कि शिक्षा और स्वास्थ्य का बंटा ढार हो गया। अब परिवर्तन उसमें करने के लिए जो नई सरकार आई है वो ऐसे समय बनी है कि सेशन शुरू हो रहा है, तो अगले साल से कुछ चीज़ें हो पाएंगी। परंतु फीस ज़्यादा ना बढ़े स्कूलों की, उसके लिए भी ऑर्डिनेंस लाए हैं कल ही। आपने कहा कमज़ोर कॉलेज देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं उनका पास, उनके पास जो टीचर हैं वो कम तनख्वाह में और नए नए टीचरों को रख देते हैं कि बस हमें तो ऐसे भी चलाना है, तो वहाँ कैसे संभव हो जाएगा? कि विरोधाभास है। कमज़ोर को तो एग्जिस्ट करने का कॉलेज के मेरे हिसाब से तो एग्जिस्ट करने का अधिकार नहीं है। जब आप ही कहते हो यदि आधे एडमिशन हो तो उसको क्लोज कर दो, आपके एक्ट में है। नहीं, फिर सीटें आधी कर दीजिए, फिर भाई आधी कर दी तो और कमज़ोर हो गया वो। अगर आपकी वायबिलिटी 60 बच्चे पर है एक सेक्शन की, एक टीचर की, एक अनुपात के हिसाब से, अगर 1:20 के अनुपात में टीचर रखने हैं, एक सेक्शन 60 का है तो आप 3 टीचर रखें ना एवरेज। अगर आप कम 30 सीटें कर दी 60 की तो टीचर घटाएंगे क्या? नहीं घटा पाएंगे। वो दूसरी बात, आज भी 30,000 40,000 रुपये में कॉलेज में लोग रखे जा रहे हैं, जबकि मिलने कम से कम 75-80 हज़ार रुपये असिस्टेंट ग्रेड में नहीं मिलते। क्यों? इस क्यों का जवाब कोई देता ही नहीं। और काफ़ी कॉलेज तो ऐसे हैं कि जो 3 महीने की छुट्टी होती है उसमें छुट्टी कर देते हैं उनकी कि आप अब अगस्त के बाद आना। लेकिन मैंने एक शब्द में कहा था ना, जितनी बेईमानी करप्शन लोग निजी फ़ायदे के लिए अपने व्यापार में कर सकते हैं, उससे फालतू जी
इन सोकार शिक्षा की दुकानों पर हो रही है। अच्छा, बच्चे बड़े परेशान हैं कि हमें कैसे एडमिशन लें, एक अच्छा कॉलेज हो, जैसे आपका महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट है, महाराजा अग्रसेन टेक्नोलॉजी है, बहुत बच्चे चाहते हैं, तो उनको एक मैसेज कि किस तरह से वो एडमिशन लें। जैसे एडमिशन का सारा प्रोसेस इतना सेंट्रलाइज कर दिया आईपी यूनिवर्सिटी ने जी कि एडमिशन 90% तो उन्होंने करना है, 10% मैनेजमेंट में भी उन्हीं की सुपरविजन या उन्हीं की कमेटी सुपरवाइज करेगी। मैनेजमेंट के लिए जो ट्रस्टीज है, जो चलाने वाले हैं, उनके लिए कोई इंसेंटिव नहीं। जो दुनिया भर के अफसर हैं, एक भी कॉलेज या संस्था को दिल्ली की 20 उनसे संपर्क करना पड़ता है, फायर ब्रिगेड से लेकर कॉरपोरेशन, डीडीए, सफाई विभाग, जल, जितने विभाग, उन सब की इच्छा रहती मेरे बच्चे का एडमिशन हो। जिनके हाथ में आपको तंग करना है वो भी आके कहेंगे मेरा एडमिशन करवाओ। पॉलिटिकल लोग दिल्ली में 270-75 कॉरपोरेटर, 70 विधायक और 600 या 900 यहाँ एमपी रहते हैं, उन सबको आप कैसे खुश करेंगे, कैसे एडमिशन करेंगे जब आपके हाथ में 10% है, उस 10% पे भी कैपिंग आ गई। इसलिए एक आज कॉलेज, मैं जीवन की अपनी सबसे बड़ी गलती, सबसे बढ़िया कॉलेज बना के मानता हूँ कि बढ़िया कॉलेज बनाने का श्रेय ये तो है कि यार नंबर 1 है। एडमिशन में लोग तरसते हैं, 1-1 करोड़ के पैकेज भी हैं, परंतु व्यक्तिगत तौर पे तो उसके कारण से नाराज़गी ज़्यादा हो गई लोगों में। कोई खुश नहीं हमसे, ना घर वाले खुश, ना ट्रस्टी खुश, ना समाज के लोग खुश, क्योंकि किसी को हम मोबिलाइज नहीं कर पाते। मैं 90% वाला एडमिशन हम मिनिमम जा रही है तो मैं उसमें 60 वाले को कैसे करूं? 90 में 88 वाला धक्का दे दें लास्ट में, इतना ही हो सकता है ना। लेकिन आप बड़े दयालु हैं, आपने कॉलेज खोले, आपने अस्पताल खोले, आपने लोगों के लिए इतना काम किया। एक छोटा सा कोई नोडल एजेंसी इस तरह से, अगर इस तरह का कोई बच्चा है उसको किस तरह से गाइड करना चाहिए? कोई आदमी करना चाहिए ना, सब कुछ क्या क्या करे कोई। जी, हमारी भी एक जो लाइफ की वो स्टेज आएगी, एज वाइज भी। पॉलिटिकली हमें सारी दिल्ली के लोग डरते थे, अफसर 10-15 साल हमें भी रिटायर हो गए राजनीति से, मतलब 2013-14 के बाद। आज के जो अफसर हैं या जो आज की पॉलिटिक्स है, केवल पैसा आधारित हो गई। पैसा कमाओ, पैसा खर्चो, चुनाव जीतो और पदों पे आ जाओ। अब ये कड़वी सच्चाई है, कोई नहीं बोलेगा। मेरे से ना तो कोई कॉलेज वाला खुश, अगर 100-125 कॉलेज हैं दिल्ली में, मेरे से कौन खुश होगा? इतनी ब्लंट बोलना, इतना खुला बोलना कोई अच्छा तो नहीं मानेगा ना कोई। पर धन कमाने हैं जिन्होंने, वो सब चीज़ बर्दाश्त करेंगे। तो हमने तो एक इस जीवन में तय जो कर रखा है, जो पुराने ट्रेडिशनल लोग हैं कि महात्मा गांधी के टाइम के लोग हैं, बेश संस्थाएं 100 साल से चल रही हैं, BHU बढ़िया चल रहा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय की, वो हमारे आदर्श हैं। परंतु आज हम ना तो किसी के पूरी तरह आदर्श रह पा रहे, ना जो हम कर सकते हैं उतना कर पा रहे हैं। आपने सर काफ़ी बच्चों को ऐसों को पढ़ाया है जिन्हों को पैसे थे नहीं, फाइनेंशियली कमज़ोर हो, मेरिट वाला हो। आप सब टीचरों से भी कहता हूँ, अपने दोस्तों से, भाई जिसको पैसे के कारण पढ़ाई छूटती हो उसे ले आओ मेरे पास। 92% का है, हर पैसा नहीं है, फीस नहीं है, तो भी पढ़ाएंगे। 1500 और गरीब बच्चे पढ़ लें ज़्यादा, उतना हमारे हाथ में, क्योंकि बाकी तो 90% तो उनके हाथ में। 10,000 में 9,000 उन्होंने करने, 1,000 जो हैं उनके अंदर कोई भी गरीब आदमी सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ, कच्ची कॉलोनी में रहने वाले, उनकी मदद हम करने को तैयार हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, होनहार बच्चों की पढ़ाई यहाँ पैसे के कारण नहीं रुके, और कहीं फीस ही चाहिए। IIT में एडमिशन हो गया, एम्स में हो गया, फीस नहीं दे पा रहा हो, सरकार मदद बहुत कर रही है। IAS का भी आपका संकल्प है? मैं कह रहा हूँ सरकारें बहुत कुछ कर रही हैं, परंतु वो पर्याप्त नहीं है, कुछ और हमें करना चाहिए और हम करने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिक्षा किसी तरह से आपकी रुके नहीं, इसके लिए डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग हमेशा आपके लिए तैयार हैं। आप उनसे मिल सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं। वो आपकी शिक्षा, चाहे आप उनके कॉलेज में पढ़ रहे हैं या और कहीं पढ़ना चाहते हैं, आपकी अवश्य मदद करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।